मेरे प्यारे सभी मित्रों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक मस्त एकदम बिंदास होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले मैंने लाभ हानि पर जो वीडियो बनाया था, लाभ हानि लगभग मैंने खत्म कर दी थी, ठीक है। और आपसे कहा था कि अगर जरूरत हो तो हमें मैसेज करिएगा तो मैं और वीडियो बना दूंगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, सबसे पहले हम साधारण ब्याज को समझेंगे। साधारण ब्याज की अगर हम बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इसे। साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसकी परिभाषा तो आप लोग देख लेंगे। एक ऐसा ब्याज जो हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर ही लगा जाता है। तो मूलधन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने 500 रुपए उधार लिए तो क्या होता है, पहले साल अगर दर 5% है, ठीक, समय कुछ भी रहा हो, समय मान लो मैंने मान लिया 2 साल, तो ये होगा क्या कि पहले साल इस 500 का क्या होगा, 500 का 5% भी होगा। दूसरे साल ही इसी 500 का 5% देगा, नहीं 2 बार। यानी इस पर क्या करेंगे हम, इस पर पीआरटी, इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज क्या, साधारण ब्याज यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक, बटे 100 ये बन रहा है, ठीक। तो अगर हम इसको रखें इसमें, भाई ये फॉर्मूला हमें पता चला तो हम इसमें रख देंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना है 500, दर कितनी है 5 और समय कितना है 2, बटे में कितना है 100। इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे तो क्या हुआ, 5 बचा हम 25 और 25 गुना 50, इसका ब्याज कितना हो गया 50 रुपए। कितना हो गया 50 रुपए। तो हम यहाँ समझाना क्या चाह रहे थे कि ब्याज हमेशा किस पर मिलती है, मूलधन पर ही दिया जाता है। यानी जो ब्याज मिला, जैसे 25 पर पहले साल 1 साल जोड़ेंगे तो 500 का 5% क्या होगा, 500 का 5% होगा, 5 बचा हम 25, यानी 25 पहले 5% हुआ। अब क्या हुआ, दोबारा चाहे तो 500 को 25 में जोड़ेंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। जोड़ के अगर इसको हम ब्याज दें, ये हम क्या करेंगे, क्या बने, अगर इसको जोड़ ले इसमें, ये 100 के बराबर करें, फिर उसके बाद इसमें 5% का ब्याज लें, क्या करें 5% का ब्याज लें, तो ये क्या बन जाएगा कंपाउंड। तो हम इसको नहीं जोड़ते, सिर्फ क्या होता है इसी 500 पर ब्याज लेते हैं। यानी दूसरे में क्या होगा, 5 बचा हम 25, दूसरे साल भी ब्याज बराबर है। हाँ, एक चीज और, अगर साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज में क्या होगा, अगर दर नहीं बदलती, इसमें मैंने कहा 5% की दर है, तो हर साल क्या होगा बराबर बराबर। यानी पहले साल, जैसे इसमें क्या हुआ, पहले साल भी 25 मिल रहा है, दूसरे साल भी 25 ब्याज मिलेगा। इसमें क्या हुआ, दर नहीं बदल रही है, तो हर साल 25-25 रुपए ब्याज मिलेगा। भाई मूलधन तो हमारा 500 है, दर हमारी 5 है, 5%। अगर इस दर को ना बदले तो हर साल हमें क्या मिलेगा, 25-25 रुपए ही मिलेगा। दर बदलती है, मान लो पहले साल 5% है तो दूसरे साल 10% है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या हो रहा था, पहले साल देखो ध्यान समझो, 5% अगर पहले साल है, दूसरे साल भी 5% है, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा ब्याज, 10%। कितना मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। अगर पहले साल 5% है, दूसरे साल 10% है, तो कितना मिल जाएगा 15%। अगर 3 साल की बात करें तो यहाँ अगर 5 साल और बढ़ा दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 15%। फिर यहाँ अगर हम 8 बढ़ा दें तो क्या होगा, 8 और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 5 13 यानी 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23% ब्याज मिल जाएगा। तो अगर दर नहीं बदलती तो ब्याज हमेशा क्या होगा, बराबर बराबर ही होगा। अगर दर बदलती है, दर बदली, इनकी दर बदली, तो उनके दर को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, इनकी दर को जोड़ लिए, टोटल उतना ही ब्याज दे दिए। तो अभी यहाँ 2 वर्ष का ब्याज मिला तो टोटल कितना मिला 10%। तो 500 का 10% निकालेंगे, क्या करेंगे, 5 से अभी 10% मिला हमें, क्या 5% की बात करें कि पहले 5% मिला, तो 5 5 10% हुआ 2 साल का, तो 500 का 10% निकालेंगे, 500 का 10% कितना हो जाएगा 50। ये इसका आंसर हो जाएगा 50। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करना सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। चलिए हम ज्यादा टाइम यहाँ नहीं, क्वेश्चन में इसको और कायदे से सीखते रहेंगे, क्वेश्चन भी करते रहेंगे और इस चीज को सीखते भी रहेंगे। चलिए देखते हैं मेरा क्वेश्चन। ठीक, मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1000 रुपए, कितना रुपए इसके पास 1000 रुपए है, उस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज दे रहा, क्या 10% वार्षिक साधारण ब्याज, और समय कितना है 3 वर्ष। कितना है, समय है 3 वर्ष। करें इसका साधारण ब्याज बताओ। तो मैंने क्या कहा भाई, 10 है 3 क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, 10% इसकी दर है। कितने साल दे रहे हैं 30%, 3 साल दे रहे हैं, तो 10 क्या है, कितना ब्याज मिल जाएगा 30% इसका ब्याज मिल जाएगा। तो इसका 30% निकाल लें, इसका 30% निकालेंगे तो 10% इसका कैसे निकालेंगे, एक दशमलव लगा लेंगे यहाँ, ये हो गया इसका 10%, 10% हो गया 100,
तो 10 का 3 गुना 30 होता है, तो 100 का 3 गुना निकाल लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा 300 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा 300 रुपए हो जाएगा। सीधी सी बात, अगर हम फार्मूला लगाएं तो SI बराबर कितना है, PRT बाई 100। कितना है, PRT बाई 100। P कितना है 1000, दर कितनी है R कितना है 10, और समय कितना है 3 बटे में कितना हो जाएगा 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो 10 गुणे 10 गुणे 3 यानी कितना हो गया, यहाँ से 300 रुपए निकालेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप इसको यही समझ लेते हैं कि ये क्या है तो यही समझ में आएगा, फिर ज्यादा इसमें उठापटक नहीं करनी पड़ेगी। भाई 10 क्या है 30% निकलेगा, 30% निकाला तो 10% निकालना जानते ही है, 10% निकालिए, 10 का 3 गुना 30 होता है, तो 100 का 3 गुना कर दिए, 300 इसका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसी का एक अगला, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर रुपया 600 वर्ष का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाता है। रुपया कितना है 600 और साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 120 रुपए। कितने वर्ष साल में, 10 साल में, यानी अगर पी का है तो ये 600 है, और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये, और दूसरी चीज दी है टाइम, यानी कितना है 10 साल। कितना है 10 साल। तो कह रहा आर पता करो, क्या करने के लिए बोल रहा है, आर की वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा। देखो ध्यान से समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, टी, यानी इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है अगर दर नहीं बदलती तो 10 साल में कितना मिल गया 120, तो एक साल में कितना होगा, बटे इधर कर देंगे 10, यानी कितना हो गया, एक साल में 12 रुपए मिलेगा। 12 रुपए किसका, यानी ये 1200 रुपए। अब हमें यही पता करना है ना, 1200 रुपए इस 600 कितना परसेंट है, तो 12 बटे 600 कर दिए, गुणे में 100, तो ये 0 से 0 जो कैंसिल हो गए, 6 कम 6 दूनी 12, कितना हो गया ब्याज दर, 2% हो गई ब्याज दर। क्या कितनी हो गई, 2% ब्याज दर हो गई। अगर आप फार्मूले में रखना चाहो तो SI बराबर कितना होता है, PRT बाई 100 रख दिए। SI हमें पता है कितना है 120 रुपए SI है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 रुपए। P हमें पता है कितना है 600, सॉरी इक्वल में है SI बराबर P कितना 600, R पता है नहीं, R हमें नहीं पता, T पता है, T कितना 10 बटे में कितना है 100। तो इस दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हुए कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुए, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साल। कितनी हो जाएगी 2 साल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला बात। धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 280 कितना है भाई, R यहाँ दिया है 7%, क्या दिया है 7%, ये दर हो गई हमारी। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 280 रुपए, कितना दे रखा है 280 रुपए। टाइम दे रखा है 4, कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4। कह रहा P की वैल्यू हमें पता करनी, क्या पता करनी, P की वैल्यू। तो देखो 4 साल में 280 मिला, तो एक साल में मिलेगा कितना भाई, 4 साल में कितना मिला 280, एक साल में इसको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, यानी कितना हो गया 70। एक साल में कितना मिलेगा 70, यानी 70 अगर ब्याज है तो ये क्या है 7% के बराबर है। 70 क्या है 7% के बराबर, हमें क्या निकाला 100%, इसको गुणा करने के लिए 10 हो जाएगा, 10 गुणे 100 1000 हो जाएगा, यानी हमारा जो मूलधन हुआ कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। फार्मूले में रखना चाहिए, फार्मूले में रखते हैं, फार्मूले में रखते हैं, आप लोग लगाइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है, वह समय की समाप्ति पर 3400 रुपए वापस करता है। कितना वापस करता है 3400 रुपए टोटल वापस करता है। तो 3400 रुपए वापस करता है मतलब कितना करता होगा भाई, हम क्या माने मूलधन को 100% मान लें, क्या मान लें 100% मूलधन को मान लें। 100% जब मानेंगे तो ये क्या होगा, एक साल में 12%, तो 3 साल में 12 दिए 36, कितना हो जाएगा 36। तो वो जब लौट आएगा तो ये मूलधन भी लौट आएगा, यानी 100 और प्लस ब्याज भी लौट आएगा, यानी कितना लौट आएगा 136। तो 3400 का ही बराबर है 136 के बराबर है। हमें क्या पूछना, धनराशि, धनराशि क्या होगी 100%, धनराशि क्या होगी 100% होगी। तो 36 का गुणा भागी कितना करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 गुणे 100 कितना हो जाएगा 2500, यानी मूलधन कितना हो गया 2500 हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राशि क्या है जिस पर 20%, यानी यहां दर कितनी दी है, दर दी है 20%। ठीक, 20% दर दी है वार्षिक में। आर कितना है टी, 3 वर्ष दे रहा है, टी समय यानी टी बराबर दे रहा है 3 वर्ष दे रहा है। साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है 1200 रुपए हो जा रहा है, कितना 1200 रुपए इसका साधारण ब्याज हो जा रहा है, कितना
1200 रुपए इसका साधारण ब्याज हो जा रहा है। कितने साल में? 3 साल में। तो पूछ क्या रहा है? वह राशि क्या है, यानी वह राशि 100% की वैल्यू। तो भाई 1 साल में कितना मिला? 1200 रुपए। तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 3 से गुणा कर दो। अब यही चाहो तो 20 से गुणा कर भाग कर दो। ठीक, भाग क्यों भाई? 1 साल में कितना मिलेगा? 20%। तो 3 साल में कितना हो? 12 36, सॉरी 2 3 दूना 6, यानी कितना मिलेगा? 60। यानी यहाँ कितना मिल जाएगा? 60%। भाई 1 साल में सिर्फ 20% मिला, 3 साल में 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी 20 यानी 60% मिलेगा। 100% की वैल्यू बतानी, 100% से कर दो गुणा। ठीक, ये कट जाएगा इससे, 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी 20 आ जाएगा। 20 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। कितना हो जाएगा? 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा लाभ हानि का सबसे मतलब इनिशियल वीडियो था। थोड़ा सा इजी पोर्शन लग सकता है, ठीक, लेकिन अगर आप सीखे नहीं है तो इसको सीखने के लिए बहुत बेटर है। आप इसको फॉलो करिएगा, बताइएगा जैसा कोई दिक्कत अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताइएगा। यहाँ ही कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे कुछ सरल मेथड से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपको इजी से इजी क्वेश्चन देता है और टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।